नमस्कार साथियों। आ गया फिर से, क्योंकि कल जो हमने वीडियो बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया था। वो किसी कारणवश, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था और स्पेस ना होने के कारण वो वीडियो पूरा शूट नहीं हुआ। और मैं ऐसा समझ रहा था कि शूट हो चुका है, बट जब मैंने देखा तो सिर्फ 20 मिनट का ही वीडियो शूट हुआ था। तो उसको आज हम पूरा करेंगे। और भाई आज का माहौल देख रहे हो, क्या ख़तरनाक माहौल है। सर्दी बहुत लग रही है। बाइक से आ रहा हूँ मैं क्लास देके। मैंने सोचा चलो अभी धूप तो निकलने से रही, अब हम एक काम करते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं और करते हैं अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है वो करना ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो आपको कल मिलनी चाहिए थी, बट जो आज आप देख रहे हो। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अब, और अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। अब हम करने वाले हैं अपने सेशन का शुभारंभ। जो हमने कल अधूरा छोड़ दिया था उसके लिए माफी चाहूंगा, और जो आज हम करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और अच्छे से करना भी है। देखना ही नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ अपनी वीडियो जब तक पहुंचाना नहीं है, ना ही मेरा मकसद अपने लिए व्यूज लेना है। मेरा मकसद है कि आप सब तक योग पहुंचे। योग के बारे में थोड़ा सा क्रेज होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर युवा के अंदर, हर जन के अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ और ऐसे कार्य करता रहता हूँ। तो मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और हम ज़्यादा अभी लेक्चर नहीं देंगे आपको, क्योंकि अभी सेशन का समय हो चुका है। तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं। हालांकि मैं कर चुका हूँ, फिर भी हम दोबारा से आपको करके दिखा दे रहे हैं। आपको भी वैसे ही कुछ कर लेना थोड़ा बोला। जैसे थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग कर लो। श्वास का ध्यान रखना है आपको अच्छे से। श्वास छोड़नी है साइड में जाते समय और सेंटर में आते समय लेनी है। इस तरीके से आप पूरे शरीर को अच्छे से एक्टिव कर लें, मूवमेंट्स कर लें उसके लिए, जिससे आपको क्रैम्प नहीं आएंगे, आपकी बॉडी में कहीं इंजरी नहीं हो सकती है। श्वास का ध्यान रखें, श्वास भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे श्वास हो जाती है, और आप तो चुपचाप करें और श्वास पर ध्यान दें। पूरा बॉडी अच्छे से खिंचाव करें, स्ट्रेस दें अच्छे से। शोल्डर बहुत अच्छे से पीछे ले जाओ। कोशिश यही रहे कि आपकी हिप्स मूव ना करें, वो वही रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपर बॉडी मूव करे इस तरीके से। और ये जब तक करना चाहिए जब तक आपकी बॉडी हीट ना हो जाए या फिर पसीना ना छोड़ दे। सर्दी है फिर भी पसीना छोड़ेगी बॉडी, अगर आप इसे अच्छे से करोगे तब। ठीक है। इस तरीके से पूरा अच्छे से करना है। अभी मुझे ऊपर की तरफ शोल्डर्स पर चलाओ अपने, तो ऊपर कर रहे हैं तो श्वास भरेंगे, नीचे ला रहे हैं, श्वास छोड़ेंगे इस तरीके से। जब आप इसे कर लेते हैं तो लंबी गहरी सांस भरो थोड़ी सी, फिर से लग जाओ। शोल्डर की अभी कर लेते हैं फिलहाल हम। चेस्ट ऊपर जाए आपकी बार बार। अब आप लंबी गहरी सांसें भर लीजिए, खूब अच्छे से रिलैक्स कर लीजिएगा। एक बार हम चेस्ट ओपन कर लेते हैं, फिर हम चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत अच्छा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शोल्डर
और चेस्ट मतलब अपर बॉडी में मेरे ठंड लग ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। हालाँकि 4 ही चीज़ें की हैं बट ये बहुत ज़्यादा है। हम अभी के लिए हमारी बॉडी हीट हो चुकी है अपर बॉडी। अभी हमें पैर के लिए करना है, क्योंकि पैर का ही हमारा मुख्य सेशन है आज का, क्योंकि जो हमारा कल छूट गया था वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे। और ये थोड़ा नहीं करना है हमें, ये बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी है और हम जो करने वाले हैं वो उसके लिए जब आप बगैर स्ट्रेचिंग के, बगैर वार्म अप के आप जाओगे तो आपकी खिंच सकता है नस, और जब नस खिंचती है तो आपकी चाल बिगड़ सकती है। हाँ, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, चाल नहीं बिगड़ने देनी है, वरना जो आपको योग करने के लिए जो आपको मजाक या सपोर्ट नहीं करते हैं उनको मौका मिलेगा आप पे हंसने का। तो इसका थोड़ा ध्यान देना है ना आपको। फुल स्ट्रेच वार्म अप करके ही आपको अपने लेग्स ओपन करने पड़े, तो ही बेहतर है। ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छे से कर लें। अब मुझे बहुत मजा आने लग गया, क्योंकि मैं काफी नीचे तक पहुंच चुका हूँ करते करते। ऐसे ही आपको करना है। जब आप बार बार करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है वो और बेहतर होती जाती है। अभी मैं कहाँ था, ऊपर था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नीचे तक आ गया हूँ। और मेरे पैर भी थोड़े थोड़े स्लिप हो रहे हैं और वो और ज्यादा खुल रहे हैं। हालांकि मेरी मैट थोड़ी उसमें कम ग्रिप है, मैट में ग्रिप कम होने के कारण ऐसा हो रहा है, और थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप अपने पैर को स्टेबल रखें। और ये देखो, यहाँ तक मैं आ गया था। लंबी गहरी सांस भरो। थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ मैं। जो हमारी अभी नसें जो हमने खिंचाव दिए हैं उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा जब हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे। तो अब हमें पैर खोल के नहीं, पैर थोड़ी हल्के से बंद रखते हुए, उसके लिए नहीं खोलने, हल्का सा खोल के फिर आगे झुकना है। पैरों की ठंड भी गायब हो रही है और हमारा अब हल्का हल्का असर दिख रहा है पूरा वार्म अप का। कि हम वार्म अप कर रहे हैं और हमारी बॉडी थोड़ी सी हीट हो रही है और ठंड लगनी थोड़ी कम हो गई है। हाँ, लंबा सांस भरेंगे। एक चीज मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, जब आप हमारे चैलेंज के साथ जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा डेडिकेशन लाना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर चीज़ें करते हैं जभी उसका असर दिखता है, जभी उसके फायदे होते हैं। अदरवाइज हम कोई चीज़ करके छोड़ देते हैं अधूरी। ये ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, ज़्यादातर लोगों की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो संकल्प कर लेते हैं, उस संकल्प संकल्प को पूरा करने के लिए वो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बट ऐसा नहीं है जो ऐसा कर नहीं पाते हैं वो आगे जाके कर नहीं पाएंगे अपने संकल्प को पूरा, ऐसा नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। आप 100 काम छोड़ के, जैसे खाने का टाइम होता है ना, सुबह शाम का खाने का टाइम होता है, सब खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आपकी उसकी ज़रूरत आपको उसकी ज़रूरत है, और अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए उसको खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, आपको फिट रहने के लिए इसको करना ही पड़ेगा। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है योग। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प, एक इच्छा शक्ति को जनरेट करना पड़ेगा। उसको आपके अंदर वो फीलिंग्स को जगाना पड़ेगा कि आपको अपने शरीर के लिए जैसे रोटी ज़रूरी है, जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे ही ये योग और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप हमारे 90 डेज़ योगा चैलेंज के साथ जुड़ के अपने बॉडी में थोड़ी-सी परिवर्तन लाएँ, तो मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये मैं अब मैं अपनी खुशी को कैसे ज़ाहिर कर सकता हूँ? फिर भी मैं अपने शब्दों से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको बता सकूँ मैं कितना प्रसन्न होने वाला हूँ। आपकी
अगर अंदर कोई परिवर्तन मैं ला सकता हूँ तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि भाई आप भी सब्सक्राइब करो और प्रमोट करो योग को। ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है और इसको प्रमोट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम बहुत सी आलतू-फालतू की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हँसते हैं। वो ठीक है, एक एंटरटेनमेंट की एक ज़रिया है वो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट इसको भी आप इग्नोर नहीं मार सकते। ये हमारी ज़िम्मेदारी ही है कि हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, ठीक है? तो हमें आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आपको ये प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करना पड़ेगा और सबके साथ शेयर भी करना पड़ेगा। स्टेटस पे लगाओ, हर जगह शेयर करो इसको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम होल्ड करेंगे। होल्ड अपने एड़ी के आसपास हिस्से को पकड़ लें या फिर अपने एंकल को पकड़ लें। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वही पकड़ लें और आगे की तरफ झुकें, ठीक है? जैसे भी आपको ठीक लगे, आपकी कोहनी मुड़ सकती है बट आपकी स्पाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से कोहनी मोड़ो और होल्ड करो। सर्दी बहुत है, हाथ नीचे ग्रिप रखे नहीं जा रहे, तो मैं एंकल दोबारा से पकड़ ले रहा हूँ और अपनी स्पाइन को सीधा रख रहा हूँ और श्वास को छोड़ते हुए, लेते हुए आराम-आराम होल्डिंग की समय सीमा को थोड़ा बढ़ाएँगे, जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना देर होल्ड रख सकते हैं उतना रखें और पैर को स्लिप ना होने दें बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा स्लिप होंगे तो आपकी ज़्यादा दर्द होगा, फिर आप जल्दी ओवर कर दोगे, वापस आ जाओगे, हिम्मत टूट जाएगी। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है इस चीज़ का और अपने हिप्स को ओपन करना है, पूरा फैला देना है अच्छे से, ठीक है? और आपकी हैमस्ट्रिंग खिंचे हुए होने चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, स्पाइन को थोड़ा सीधा रखते हुए श्वास भरनी चाहिए हमें, तो हम वैसा ही करने वाले हैं। 4 से 5 लंबी गहरी सांसें भरेंगे। जब आप लंबी गहरी सांसें भरते हैं, तो आपको एक अंदर से रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, आप जल्दी नॉर्मल हो जाते हो और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा-सा और एक हम वार्म अप के तौर पे कर लेते हैं क्रिया, जैसे हम लेग्स ओपन ही बोल सकते हैं या फिर उसे हनुमान बोलते हैं, बट हनुमान परफेक्ट वाला नहीं होता है, हनुमान सपोर्टिंग बोल सकते हैं इसको। ऐसे हम सपोर्टिंग हनुमान करते हैं, ये बैठक होती है, इसको अच्छे से करेंगे, खींचेंगे अच्छे से। अब इस घुटने को ना आप अंदर मत लाना, ऐसे मत लाना, ठीक है? जितना हो सके बाहर ही रखो और खींच के रखो, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अभी हालाँकि मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, अभी मेरी कई सारी चीज़ें जो पहले थी वो अभी नहीं है, तो मुझे दोबारा उसको करना है, इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना अभी क्या होता है कि जब आप अ, टीचर बन जाते हैं, तो मतलब हर फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, बट मैं अपने फील्ड की बात ज़रूर कर रहा हूँ कि योग करने का समय बहुत कम रह जाता है। अभी क्लासेस का इतना वो प्रेशर रहता है कि आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, क्लासेस कर रहे हो और खाने का टाइम है आपका 11 बजे खा रहे हो, जो नाश्ता है या फिर लंच आपका 2 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है और बीच में उसको खाने का हज़म करने का जो समय है, जो पचाने का समय है, उसके बीच आप कर नहीं सकते अपनी सेल्फ प्रैक्टिस। और फिर क्या होता है कि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, फिर जब आप खाना आपका पचता है, उस समय आप करने की सोचते भी हो, तो आपकी क्लास हो जाती है। इस वजह से हम अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते सही से, कि हमें कोई समय नहीं मिल पाता परफेक्ट और खाना हम छोड़ नहीं सकते। अगर खाना छोड़ दोगे, तो भाई सब्ज़ी होगी कैसे? तो वो भी थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ये किया अभी सर्दियों में क्लासेस थोड़ी कम हो जाती हैं, तो उस बीच में हमने ये समय निकाल लिया है। अब इस समय हम इस चीज़ को कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना हम अपने अंदर चेंजेस ला पाते हैं, कितने हमारे आसन जो पहले थे वो वैसे कर पाते हैं। हमारा मयूरासन बहुत अच्छा लगता था, वो शायद पता नहीं अभी लगता है नहीं लगता, मैंने ट्राई किया था उस दिन बट मेरी रिस्ट में थोड़ा पेन होने की वजह से मैं उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाया, है ना?
तो वही चीज़ें हैं, आप भी अपने अंदर चीज़ें क्या बोलते हैं, आँकते रहना कि आप कितना चेंजेस ला पाते हो, ठीक है? चलिए अब हम अगला कर लेते हैं। थोड़ी देर हम बटरफ्लाई में अपने पैरों को खोलते हुए फॉरवर्ड करेंगे। इस तरीके से पहले अपने पैर बटरफ्लाई कर लीजिए अच्छे से, इस तरीके से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो इनर थाई है, वो वहाँ की नसें हैं, वो एक्टिव होंगी। उनमें थोड़ा-सा स्ट्रेच आएगा, जिससे आप थोड़े से एक्स्ट्रा जा पाओगे। नॉर्मल अगर आप एकदम करते हो, तो आपकी फॉरवर्ड इतना अच्छा नहीं होगा, बट आप थोड़ा-सा वार्म अप करके करते हो, तो आप अच्छा कर पाते हो। चलिए अब हम थोड़ा-सा देखिए, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि आपने मैंने कितना अच्छा किया था, बट अभी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। यही चीज़ें हैं कि आपको वार्म अप की बहुत ज़रूरत है। मेरे एंकल में दर्द हो रहा है। कल थोड़ा पैर सीढ़ी से उतरते वक़्त थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, तो मोच आ गई। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, कितना होता है मेरा आज। हालाँकि मैंने काफ़ी वार्म अप कर लिया है और देखता हूँ कितना होता है। वही हम चेक करने के लिए नीचे जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उम्मीद से काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि इतनी उम्मीद मुझे सच में नहीं थी। और टाइमिंग हालाँकि कम है अभी, 10 सेकंड है और ये बहुत मुश्किल लगा मुझे भी थोड़ी देर के लिए। और इस वाले पैर में मेरे मेरे को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खिंचाव आता है और ये आपके साथ भी हो सकता है। कोई एक पैर ऐसा होगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा खिंचाव आ सकता है, तो घबराना नहीं है और ध्यान देना है कि उस तरफ आपका ध्यान ना जाए और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उस तरफ रखना खिंचाव जिस तरफ आपके दर्द नहीं हो रहा है। थोड़ा-सा ध्यान को डाइवर्ट कर देना अपने। जब आप योग करते हैं, भाई मैं तो चाहता हूँ ना योग को ना इतना लोगों के अंदर क्रेज़ होना चाहिए, जैसे हम रील्स देखने के लिए बेताब रहते हैं ना, टाइम मिला के रील खोल लिए, रील्स देखने लग गए ना, टाइम मिला थोड़ा-सा तो मोबाइल चलाने लग गए। तो हम चाहते हैं, हमसे मतलब हमारे जो योगी साथी हैं, जो हमारे योगा टीचर साथी हैं जो हमारे, वो चाहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना जन-जन तक क्रेज़ की तरह फैलनी चाहिए, कि हर व्यक्ति योग के लिए सोचे कि हम योग करना चाहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इसका एक चीज़ और है, अभी सर्दियाँ हैं ना, थोड़ा-सा बॉडी स्टिफ होता है, इसलिए दर्द ज़्यादा होता है और आज तो वैसे भी धूप नहीं निकली है, तो दर्द तो ज़्यादा होगा। इसी दर्द को बर्दाश्त कर के अपनी बॉडी को तपाना है, तप करना है, तप पूरा अच्छे से पुरुषार्थ करना है और इसी तप से निकलेगा बॉडी से निखार। उस निखार का हम वेट कर रहे हैं कब तक वो निकलेगा, है ना? अच्छा आप लोग अगर चाहें तो हमारी ऑनलाइन योग योग कक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। जो हम ऑनलाइन योग कक्षाएँ चलाते हैं, ऑनलाइन रहती हैं जो और जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही रहती हैं। आप कोई भी अपना टाइम जो आपके पास हो, वो टाइम बता दीजिएगा और हम वो प्रोवाइड करा देंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस चीज़ को बहुत ही कम बजट में क्लासेस दे रहे हैं, बहुत ही कम बजट। मुझे लगता है आप उतने पैसे ऐसी जगह खर्च कर देते हो जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है ही नहीं। फास्ट फूड खा लेते हो गलियों में घूम-घूम के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पर आप वो उन चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हो और जहाँ से पे कोई बेनिफिट्स नहीं होते आपको और शायद आपके लिए थोड़ा आपकी खुशी के लिए ज़रूर होता है, बट आपकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होता है। तो मुझे लगता है आपको उस वो बजट को आपको ऐसी जगह लगाना चाहिए, जिस जगह आपकी हेल्थ को फ़ायदा मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप हमारी ऑनलाइन कक्षाएँ जॉइन करिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, आप हमें डीएम कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आपको हमारा नंबर तक मिल जाएगा, मोबाइल नंबर जिससे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो, अपनी ऑनलाइन कक्षाएँ बुक कर सकते हो और आपको हमारा मेल मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें मेल कर सकते हो। चलिए, अब हम थोड़ी देर
प्राणायाम कर लेते हैं। ध्यान की भी हमें आवश्यकता होती रहती है, हमें अपने मन को शांत रखना ही चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने शरीर को भूलना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर आप बहुत ही प्रसन्न रहते हो, बहुत ही खुश रहते हो। आप किसी के प्रति अच्छी भावनाएं अपने मन में ला सकते हैं, ऐसे विचार अपने मन में ला सकते हैं। सोचिए, आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हैं आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। ऐसे विचार आपको अपने मन में लाते रहने हैं। जब आप अपने शरीर को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, तब आप किसी एक विचार पर विमर्श कर रहे होते हैं, चिंतन मनन कर रहे होते हैं। तब आप किसी एक ही जगह होते हैं। इसे ही आसान भाषा में ध्यान कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचना जो आप करने के लिए या सोचने के लिए आपने ध्यान में जाने का सोचा, वही कर रहे हैं, तो आप ध्यान कर रहे हैं। अब आप अपने श्वास पर थोड़ा ध्यान लाइए। आप श्वास बह रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप श्वास बहुत गहरी लंबी भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप पूरे शरीर को भूल चुके हैं, वो शून्य स्थिति में हैं और आप अपने शरीर को, अपने अंगों को बाहर की तरफ से निहार रहे हैं। आराम से आंखें खोलते हुए वापस आना है आपको, झपकाते हुए। जो हम अभी कर रहे थे, ये सब ध्यान की एक छोटी सी इकाई है। इसको आप अपनी अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अपने श्वास पर पूर्णतः ध्यान लगाइए। आप बैठ सकते हैं तो अपनी स्पाइन सीधी करके बैठें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। और अगर आप मान लीजिए लेट के करना चाहते हैं तो उसे शवासन या फिर योग निद्रा में भी कर सकते हो। तो आपको अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है, वो सीधी रहनी चाहिए। हमारे जो चक्र हैं वो सारे के सारे एक लाइन में होने चाहिए। जब भी आप ध्यान करेंगे तो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और ध्यान कई तरीके से होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। मंत्रों के साथ कर सकते हो, त्राटक के साथ कर सकते हो, आप श्वासों के साथ कर सकते हो। किसी के प्रति आप सुविचार ला करके आप उस विचार को चिंतन मनन कर सकते हो, वहाँ पर ध्यान कर सकते हो। आप किसी जगह जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है या फिर आपका सपना है या फिर आप जा चुके हो पर वहाँ पे आपको दोबारा जाना है, तो आप ध्यान में जा सकते हो, वहाँ खो सकते हो, अपने शरीर को भूल सकते हो बेसिकली। तो आप उस चीज़ को आप बार बार करेंगे तो आप ध्यान की स्थिति में जाने में आपको बड़ी आसानी होगी, बहुत जल्दी जा पाया करेंगे आप। तो इसकी भी प्रैक्टिस होती है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, आज हम प्राणायाम तो नहीं करा पा रहे हैं, मुझे अभी थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, तो मुझे निकलना होगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े अवश्य रहिए। और हमारे इस योगा यूनिवर्स को आप इतना सपोर्ट करिए कि हम एकमात्र नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हों जो हमारे साथी हों, जो योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनको भी सपोर्ट आपको करना चाहिए
और योग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप सबकी सहभागिता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।